दर्श दिखाइयो मैं दर्शन अभिलाषी हूँ। भगवान को जिस तरह से उनका प्रेम ही पुकारता है, भगवान वही बनकर के प्रकट हो जाते हैं। आय जइयो कन्हैया मेरे घर, मैं चरणन की दासी हूँ। माखन खइयो दर्श दिखाइयो मैं दर्शन अभिलाषी हूँ। एक बार आ जाते और कैसे बताऊं श्याम, मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती। कड़ी नजरिया सासुल की सो तुमसे मिल नहीं पाती हूँ। ये गोपियाँ कोई और नहीं है, ये वेद की ऋचाएं हैं। ये वही गोपियाँ हैं जब भगवान राम जनकपुर में गए, वहाँ की मंगलमुखी नारियों ने मेरे प्रभु की सुंदरता को देखा, आसक्त हो गई। राम ने कहा, हे देवियों, इस जन्म में तो मैं तुम्हें अंगीकार नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा, तुम सबका स्वागत है। ये वो महात्माएं, वो संत हैं। जब राम वनवास में गए तो सबसे पहले सबरी को दर्शन दिया। बड़े बड़े त्यागी संत ये सोच रहे हमसे तो अच्छी नारी है, हमारा जीवन निकलेगा, भक्ति करते करते हमें दर्शन नहीं दिया। सबसे पहले सबरी को दर्शन दिया। इसीलिए अब की बार हम सब नारी बनेंगे। ये वो गोपियां हैं, ये साधारण गोपियां नहीं हैं। कह रही है श्याम, कड़ी नजरिया सासुल की सो तुमसे मिल नहीं पाती है। तेरे चरणन में मन अटक्यो, तुम्हें दिल की बात बताती है। आजा प्यारे, प्रेम की खातर ओ मोहन चोरी से घर में आए जइयो, और माखन चोर बन करके चेतन को दर्श दिखाए जइयो। आजा प्यारे, माखन चोर बन करके पागल को दर्श दिखाए जइयो। बोले गोविंद भगवान की। आज वो प्रेम दीवाने इस तरह से अपने श्याम सुंदर को पुकार रही हैं। जब कभी मिलती हैं तो बहना, ऐसी छवि में सुनती हूँ उनकी, दिल बड़ा बेचैन है। और सच बताऊं दीदी, आपस में बातें करती हैं। मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े सखी नैना। मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े नैना। मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े। मैंने पहले बोला था, कथा तो कल ही समाप्त हो गई। 4 दिन कथा चलती है, 5वें दिन से कथा नहीं चलती, लीला चलती है। लीला, मेरे लीलाधर की लीला
और कथा को समझने के लिए विवेक की आवश्यकता है, बुद्धि ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन भगवान की लीला को ज्ञान की आवश्यकता। ज्ञान से तुम देखोगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। यह प्रेम, ये प्रेम और भाव की जरूरत है। मेरे प्रभु की लीला को समझने के प्रेम की जरूरत है, भाव की जरूरत है। ये प्रेम की कथा है, निश्चल प्रेम। वो गोपियां प्रेम दीवानी आज अपने प्रभु को पुकार रही है। प्यारे मेरी बांके बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े सखी नैना। मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े री नैना। सबका अधिकार हो जाता है, लेकिन मन पे किसी का अधिकार नहीं है। नैना लड़े री नैना, नैना लड़े री नैना। मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े री नैना। मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े री नैना। मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े री नैना। पता नहीं चला कब ये नैन लड़ गए। नैन लड़ जाते हैं तो प्यार हो जाता है, नैन भिड़ जाते हैं तो तकरार हो जाता है, और नैन झुक जाते हैं तो शर्मसार हो जाता है। बहना कजरा रे नैना, रत्ना रे री नैना। कजरा रे री नैना, रत्ना रे री नैना। इनके नैनों से एक पल भी नैना हटेना। उनकी आंखों में जादू है, इनके नैनों से एक पल भी नैना हटेना। नैना लड़े सखी नैना। मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े री नैना। मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े री नैना। आपस में बातें करती हैं जब मिलती हैं तो बहना। नैनों ने नैनों को देखा, कहाँ देखा, कब देखा, कैसे देखा। अखियां लग गई, सपन में आ गई वो। आहा। नैनों ने नैनों को देखा, बेचैन हो गए नैना। दशा हम उनकी बतलाते हैं जो मेरे मोहन के प्रेमी कहलाते हैं। जो भगवान से प्रेम करते हैं उनकी दशा ऐसी होती है। नैनों ने नैनों को देखा, बेचैन हो गए नैना। बिन देखे चैन पड़े ना, नैना लड़े री नैना। बांके बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े री नैना। मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े री नैना। सच्चे दिल की पुकार कभी भगवान अनसुनी नहीं करते। नैनों को भाए नैना,
एक पल हटे न नैना, एक पल हटे न नैना, नैना लड़े सखी नैना, मेरी माँ के बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े सखी नैना मेरी। दशा मोहन की बतलाते हैं जो मेरे मोहन की प्रेमी कहलाते हैं। आज वो गोपियां भगवान को पुकारती हैं, श्याम आकर के सबको दर्शन देते हैं और कहते हैं गोपियों एक दिन तुम्हारे मन की इच्छा जरूर पूरी होगी, वो समय बहुत जल्दी आ रहा है, हम सब महाराष्ट्र में मिलेंगे। आज घर घर ग्वाल वालों को ले जा करके माखन चुरा कर उनको खिलाते हैं। एक गोपी रहे बड़ी चालाक, जाको नाम है प्रभावती। वहां ने देखी कि सबके घर में चोरी करी, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया। कैसे पकड़ में आ जाए? लेकिन मैं आज उसको चैलेंज दे रही हूं, मेरे घर में चोरी करके दिखाए तो जानू प्रभावती रहे। भगवान ने उसका चैलेंज स्वीकार किया, अपने मित्र मंडल को बुलाया कि चलो आज प्रभावती के घर में चलते हैं। बाई को छोरा संग में लियो, चल सारे बताइए तेरी मैया कहाँ रखे मां का। छोरा आगे आगे, प्रभावती इतनी चालाक रहे, माखन की मटकी ऊपर टांग दी। पहले टांग इतने काके में छींको, बिल्ली के डर के मारे ऊपर टांग देते हैं तो बिल्ली ने पहुंचे। आज बिलोटा के डर से ऊपर टांग दी, बिल्ली तो नहीं आई, बिलोटा आवे। आज सब ग्वाल वाल और प्रभावती के घर में पहुंचे। इतनी चालाक रहे, छुप गई, रंगे हाथ कन्हैया को चोरी करते पकड़ना है। भगवान अपने ग्वाल बाल लेके चले, इतनी तू देखने लगे तो पता ही नहीं चली कहाँ माखन रखा। लेकिन बासे का छिपो है, वो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और ऐसे प्रभु से का छिपो जाके हाथ में सबकी, क्या छिपाया उसने नजर घुमाई, देखा तो ऊपर मटकिया टंगी है। लेकिन कन्हैया छोटे 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 पांव, छोटे छोटे हाथ, सबसे छोटे हैं, लेकिन हैं सबके नेता। उम्र में शरीर में सबसे छोटे, लेकिन हैं सबके नेता। बड़े बड़े लंबे उसमें बलबीर, छदामी, श्रीदामा, संकीर्ण। अब सब में बड़ो है श्रीदामा लंबाई में। बाकू नीचे घोड़ा बनाया हो, दो और इधर खड़े करे, फिर बाक के ऊपर एक खड़ा करो, बाक के ऊपर एक खड़ा हो, सब के ऊपर आप चढ़े गए। होता है ना ऐसे करके चढ़े गए। और प्रभावती इतनी चालाक, इतनी सियानी रहे, बाने बा मटकी के पास में घंटी बांध दी। जो तो सल पड़ेगी वो, जब जा छुए वो तो घंटी बजेंगी, मैं पकड़ लूंगी। इतनी चालाक है, लेकिन वो भूल गई। कंस ने कैसे कैसे इंतजाम करे वो ना पकड़ पाया। लेकिन ये जीव अपनी अकल के आगे किसी को नहीं मानता। भगवान को भी जब मानते वो सातों फूट जाए, पहली मान तो घंटी बंदी।
भगवान ने जैसे ही हाथ डालो घंटी बजनो, लेकिन भगवान ने निगाह टेढ़ी कर दी, खबरदार एक घंटी बजी तो भगवान के आदेश को कौन पालन करेगा। घंटी नहीं बजी, माखन मेरे प्रभु ने निकाल लिया और निकाल के और पहले खुद भोग लगाए ले चले। माखन जो मुंह की ओर आया, मुंह में जो माखन रखो घंटी बजवे लग गई। भाई घंटी कब बजती है? जब भोग, बिना घंटी बजाए भोग नहीं लगता। तो घंटी का बजना धर्म है। माखन जैसे मुंह में गयो घंटी टन बजवे लग गई। प्रभावती छुपी थी एकदम से भगी। ओ आज तो बाबूजी पकड़े गए। जो इतनी आवाज सुनी, नीचे जितने ग्वालवा लगे ना सब धरवा गए। कन्हैया ऊपर लटके रह गए। छींके से हाथ लटके और लटक रहे, हाथ पांव चलाए रहे। दौड़ी और दौड़ करके कन्हैया की जेठ बल्ले नीचे उतार ला। आज बताऊंगी नंद रानी, हम बात से बहुत समझावे कि तेरे छोरा की आदत बिगड़ रही है, जा कुछ समझाए, लेकिन बात नहीं माने। आज बताऊंगी, मैंने रंगे हाथ बाकू पकड़े है। अब आए लेके चली कन्हैया को, जल्दी जल्दी हाथ खींच के चल दादी के, तो बताऊंगी आज इतनी बड़ी आदत खराब हुई है। अब कन्हैया चले जा रहे, जल्दी जल्दी सोच रहे सारे, आज तो बड़ी सेवा होगी। आज जिन मानेगी बिना पिटवाए, तब तक सामने से जेठ जी आएगी और वो तो बड़बड़ाती चली जा रही। मैं को ध्यान, जेठ जी ने जो सामने आए, जेठ जी खांसे। कभी कभी ऐसा होता है, तुम लोग ध्यान नहीं होता है तो बड़े बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग पहले से खांस लेते हैं ना, कहीं खांस मठार के आओ जी ये भगवान बड़े काऊ का को आदत होती है खांसी में, क्यों रे लाला कोई आवाज लगाता है तो खांसे तो माने झट सीना अपना घूंघट नीचे कर लियो, घूंघट नीचे कर लियो। आगे बढ़ गई लेके लाला को, यशोदा मैया के घर जा रही है और चलती जा रही है। तब तक वाको छोरा आएगा प्रभावती को, कन्हैया के पास में धीरे से आया तो कन्हैया सारे तू हमारी मैया के साथ कहाँ जल्दी जा रहा है। गोविंद बोले भैया देख तेरी मैया में ब्याह करावे ले जा रही है, मैं मना कर रहा हूँ पर मान नहीं ना है, तो तू ब्याह करवावेगा। छोटे छोटे बच्चे ने बड़ो शौक रे ब्याह, बहुआ तो वो खिलौना समझे, तो ये पता ना कि तो खिलौना बना देगी, तो हाँ ब्याह तो मैं करवाऊंगा। ला सारे अपने हाथ बाकी छोरा को हाथ पकड़ो और बोले गोपी अरे प्रभावती दे मेरा हाथ दुख रहे, बहुत तू कस के पकड़ रही है, जा हाथ पकड़ ले जाए छोड़। गोपी ने वो हाथ छोड़ो, भाई के छोरा को हाथ पकड़ा दियो, आप निकल लिए। बोले गोविंद भगवान की। इतने तो चार आ गए और घर पहुंच गए और प्रभावती वो लंबा घूंघट मारे, गजी की साड़ी रहे, पहले मोटी साड़ी रहती थी, अब की तरह तो ये कितनू पहले तो पर्दा पास है, और तो नेट जब से नेट की चलिए तब ते सब मटिया मैट है गए। लहंगा फरे की बड़ी बड़ी बीमारी है, बड़े महंगे आते और एक दिन पहने जाते, फिर मैं कोई पहनती ही नहीं। और बास में तो भैया बड़ी मोटी मोटी साड़ियां होती थी, तो कहते हैं ना पहले मेरी मैया पहनती थी कमीज। कमीज कौन कौन पहनी है? ऊपर से होती कटी होती थी, पहले पहनते थे। पहले पहनती थी कमीज, बड़ी थी तमीज। अब चले गए बिलाज, बिल्कुल खत्म है इलाज। अब तो चौराहे पे आजकल की ओपन सेट बनारसी पहन के घूम रही है। देखो 60 साल को आदमी और नेकर पहने और चौराहे पे घूम तो मिलेगा। बाकू का कहते हैं कैफरी, गोटू तक पहने घूम।
तो आजकल कहते हैं कि हमारे देश ने, हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की करी, लेकिन पहनावे के मामले में, फैशन के मामले में बहुत पीछे रह गया। कपड़े ही धीरे धीरे छोटे होते चले गए। पैंट लेके आएंगे आजकल के बालक, कितने रुपया कोई 2500 का आयो, 4 जगह से फटे हुए हो, 4 जगह से फटे पैंट पहन के जा रहे, बड़ी शान समझ रहे। टूटी चप्पल, फटे कपड़ा, फूटे बर्तन जिस घर में होंगे, जिस शरीर पे होंगे, उस पर शनि की कुदृष्टि हो जाती है। तो शनि अपने आप बुलाए रहे 2500 रुपया खर्च करके, 2500 रुपया खर्च करे और फटो पैंट पहन के जाए। आजकल तो छोरो नहीं छोड़ो, छोरी यहाँ से दिख रहे हो, यहाँ से दिख रहे हो, पीछे दिख रहे हो, यहाँ से दिख रहे हो। हे भगवान, क्या फैशन चले गए। एक जगह मैच हो रहा, मैच फील्ड में कुछ लड़कियां मैच खेल रही, क्रिकेट मैच। हमारे देश को राष्ट्रीय खेल कौन सा, कौन बताएगा? हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। शाबाश से बच्ची के लिए ताली बजाओ। क्या नाम है तेरा? हॉकी है, लेकिन क्रिकेट को बोलबालो है। हॉकी तो लुप्त होती जा रही है, बहुत कम दिखाई देगी, लेकिन क्रिकेट का बोलबाला है। तो एक जगह फील्ड में क्रिकेट का खेल हो रहा, लड़कियां खेल रही और जींस की पैंट पहने, टी शर्ट पहने लड़कियां खेल रही। एक लड़की बैटिंग कर रही, एक बॉलिंग कर रही, बाकी लड़कियां फील्डिंग कर रही। एक लड़की ने बॉलिंग करी, एक लड़की ने बैट चलाया तो 6 हो गया। और जब देखा ना टीवी पे या मोबाइल पे मैच आए और हिंदुस्तान पाकिस्तान को आवे, फिर तो देखो आजकल के रसिक खानों तक छोड़ देते हैं। मैच के इतने दीवाने, हमें तो अच्छा लगेगा, लेकिन खाना पीना तक छोड़ देते लोग मैच के चक्कर में। बड़ी बड़ी फिक्सिंग हो रही है। तो जब 6 या चौका आ जाए ना तो तालियां बज जाती, वाह होता है ना, कोई छक्का मार दे, छक्का, ताली वाली छक्का। तो जब छक्का मारे वाले तो ताली बजने लगी, शाबाश बेटा। अब जब हल्ला आएगा फील्ड में तो एक बाबा जा रहे, 80 साल की उम्र है, आंखें सुनने कम दिख तो और कानन तूने कम सुनते। तो जब हल्ला हुआ तो बाबा ने देखो भाई लड़की ने खेल खेला है, तो बाबा खुश है कि ताली बजाने लगे, शाबाश बेटा, होता है ना। अब पास में बात छोरी की मैया खड़ी, मैया की ड्रेस पूरी टी शर्ट और पूरा पैंट, बाकी छोरी की ड्रेस, और मैया की ड्रेस हाफ टी शर्ट और नेकर में, और हमारे जैसे बाल छोटे छोटे। तो बोली बाबा जी बेटा ना है जी बेटी है। बाबा बोले तो तुम इसके डैडी हो, तुम इसके डैडी हो, क्योंकि बाबा को पहनावो ऐसा ही। तो आजकल हमारे हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी तरक्की करी, लेकिन कपड़ों के मामले में, पहनावे में पीछे रह गए। तो प्रभावती की साड़ी रहे मोटी और वो चली अपने ही लाला हाथ खींचती, वही यशोदा मैया के दरवाजे पहुंची, ओरी नंदरानी देखिए आज तेरा छोरा मैंने रंगे हाथ चोरी करते पकड़े है। आवाज लगाए रही यशोदा मैया ने, देखो मेरो कन्हैया तो मेरे पास ही है, कहाँ बड़बड़ाए रही है। जो यशोदा मैया आगे आई, देखा तो भाई को छोरा को हाथ पकड़े बड़बड़ाए रही। यशोदा मैया बोली, अरे प्रभावती नेक जा घूंघट हटा और देख जी मेरो लाला नाए जी तो तेरो ही। जब आने घूंघट उठाया, देख तो अपन ही छोरा, एक थप्पड़ दियो दारी का, तू कैसे आएगा? अरे मैया कन्हैया तो कह रहा कि मेरो ब्याह है जाएगा। तो भगवान इस लीला से सुखदेव समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, मेरे प्रभु इस लीला से ये समझा रहे हैं
कि यहाँ तेरा मेरा मत करे, यही तेरा मेरा ही तो माया है, इसी में लोग फंस जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसीलिए भगवान यही चाहते हैं और मैं भी यही चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि सास बहू माँ बेटी के समय बिताएं। ये चाहता हूँ सास बहू माँ बेटी के समय बिताएं, दो रानी जेठानी दोनों संग संग कथा में आए। ऐसा नहीं होता दो रानी जाकोने बैठेगी, जेठानी बाकोने पे बैठेगी, लेकिन मैं चाहता हूं दोनों मिलकर। मैं चाहता हूं बाप बेटा रहे मित्र सम। जब कहते हैं बाप का जूता बेटे के पैरों में आने लग जाए तो फिर उसे बेटा न समझो, उसे भाई की तरह, उसे मित्र की तरह समझो, उसे व्यवहार करो, उससे हर बात शेयर करो तो तुम्हारी संतान नहीं भटकेगी। जब माँ की चप्पल बेटी के पैर में आ जाए तो उसे बेटी न समझो, बहन की तरह, सखी की तरह उसे व्यवहार करोगे तो तुम्हारी बिटिया तुमसे दूर नहीं जाएगी। क्योंकि 16 वर्ष से 21 वर्ष की आयु बड़ी विलक्षण उम्र होती है। ये 5 साल बनाने के भी और बिगाड़ने के भी होते हैं। 5 साल ध्यान दे लो, 5 साल अपनी संतान से जुड़े रहो, 16 साल से 21 साल तक उसे हर बात शेयर करो मित्र की तरह, तो संतान आपकी भटकेगी नहीं, संस्कार तो हो जाएगी, और संस्कार तो हो जाएगी तो तुम्हारी सेवा और सम्मान दोनों करेगी। इसीलिए तुम्हें बुढ़ापे में सेवा चाहिए तो 2 में से एक बात जरूर कर लेना, या तो अपनी संतान को संस्कारित बना लेना। संस्कार जो बनेगी साथ में मंदिर में लेके जाओ, बेटी को भी बहू को भी बेटा को भी, कथा में भी लेके आओ। हम कहते हैं बच्चों को जरूर लेके आओ, हम कहते हैं सासू मैया अपनी बहू को जरूर लेके आओ। जिनकी सासू ना आ रही हो बहू सासू जबरदस्ती लेके आओ, उठाए खड़ा, क्योंकि दोनों में प्रेम बहुत जरूरी है। तो इस तरह से व्यवहार करें। हम यही चाहते हैं कि बाप बेटा रहे मित्र सम, द्वेष नहीं हो पाए, भाई बहन में फर्क न हो, चैतन्य यही समझाए। बेटा को भर के बेला दूध दे दियो और बेटी को चाय भी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटा बेटी को समान रखो, शिक्षा में और भोजन में, व्यवस्थित में संग एक साथ रखो। बेटा बेटी फर्क न करो, मैं चाहता हूँ। मैं जागरूक बन चौकीदार सबको जगाने आया हूँ। मोदी जी क्या कहते हैं? मैं हूँ चौकीदार। चौकीदार जिसका, जिस मालिक का चौकीदार वफादार होगा, उस मालिक के घर में चोरी नहीं होगी। तो आज भारत देश का जो चौकीदार है, वफादार है, ईमानदार है। कौन है देश का चौकीदार? मोदी जी। देश का और प्रदेश का दोनों ही सच्चे चौकीदार हैं। एक संत, एक महात्मा, मोदी संत और हमारे योगी जी महात्मा हैं। बड़ा ही हमारा आज भाग्य, हमारा राज्य और देश ऐसे के हाथ में है। हमें गर्व होना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो जाए, हम रोज लड़े मेरे जाति के नाम पर, देश के नाम, धर्म पर नाम, लेकिन जब हमारे देश और धर्म की रक्षा का सवाल हो तो खुलकर के सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारी संस्कृति की रक्षा इन्हीं के हाथों में होगी और हो रही है। तो इसीलिए मैं यही चाहता हूँ। चौकीदार कौन होता है? आप कहाँ बैठे हो? जमीन पर बैठने वाला जमींदार होता है, और मैं कहाँ बैठा हूँ? चौकी पर। चौकी पे बैठने वाला चौकीदार होता है। तो आप बड़े हैं,
आप बड़े हैं, मैं यही चौकीदार बनकर के हर समय आपको जगा रहा हूँ। आंखें खोल के रखो, तुम्हारे इस 10 दरवाजे वाले महल में कहीं डाका न पड़ जाए, यम के दूत कहीं डाका न डाल दे। इसलिए जागते रहो, होशियार रहो और परमात्मा रूपी पहरा लगाते रहो। आपके जीवन में चोरी नहीं होगी, आप उस सतमार्ग पे चलोगे। तो मैं यही चाहता हूँ, मैं जागरूक बन चौकीदार सबको जगाने आया हूँ। बस कलयुग में प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। शराब गांजा तंबाकू की जगह अमृत पिलाने आया हूँ। अंडा मांस मछली की जगह घी दूध खिलाने आया हूँ। ऐसा आप करेंगे। नशा नींद से सबको मैं जगाने आया हूँ। मैं जागरूक बन चौकीदार सबको जगाने आया हूँ। मेरे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं लाखों में, लेकिन कभी कभी मेरे मन में विचार आता है कि अपनी तरफ से देश धर्म संस्कृति कथा का प्रचार प्रसार किया जाए। जहाँ मुझे अच्छे लोग लगते हैं, सेवा भाव वाले लगते हैं, धर्मी लगते हैं, वहाँ कभी कभी मैं प्रोग्राम कर देता हूँ। क्योंकि भरोसा, बिलीव दी गॉड विदाउट बिलीव नथिंग वर्ल्ड, विश्वास ही तो भगवान है। तो विश्वास को कायम रखना सभी का दायित्व बनता है। इसलिए बार बार कहता हूँ, हम जैसे लोगों का साहस न टूट जाए। तो इसीलिए परमात्मा ने बनाया है, तो अवश्य ऐसे धर्म कार्य में आप सहयोग करें। आपका छोटा छोटा सहयोग ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाता रहेगा। इसलिए तन मन धन का सहयोग अवश्य करें। समय ज्यादा नहीं है, 5 दिन निकल गए, 2 दिन और हैं। भंडारी चिंता मत करो, सबको चकाचक भंडारा कराया जाएगा। भंडारे की व्यवस्था बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सब सहयोग करें, क्योंकि भगवान सबको देते हैं। इसीलिए हर जाति मजहब वर्ण को मैं गले लगाने आया हूँ। नारी साक्षात भक्ति है, यही समझाने आया हूँ। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता हो, वहां से लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए मेरा कहना है कि घर में नारी का सम्मान करो। चहुदिस नारी का सम्मान रहे, यही बताने आया हूँ। गुरु आनंद का मूल है, यही गुनगुनाने आया हूँ। मैं इसीलिए आया। 2 शब्दों में अपना परिचय तुम्हें बता देता हूँ। वैसे हम ब्रजवासी हैं, पक्के दाऊ दादा के घर के हैं। 2 शब्दों में परिचय मेरा सुन लीजिए। गुड़ी हूँ न गायक हूँ, न कवि नर नायक हूँ, नगरी का नागर न कोई बनचारी हूँ। गुजराती ब्राह्मण हमको बता जाता है। जो गुजरात से निकले नागर ब्राह्मण जिन्हें जानते, बैनवाल मेरा गोत्र है और ये मेरा स्थायी परिचय है। वैसे क्या हूँ मैं? गुड़ी हूँ न गायक हूँ, न कवि नर नायक हूँ, नगरी का नागर न कोई बनचारी हूँ। रसिक रसीला चैतन्य न छबीला छैल, साधु हूँ न संत नाम महंत तपधारी हूँ। दाता हूँ न दानी न ध्यानी न ज्ञानी मानी, राजा हूँ न रंक ना निसंक अधिकारी हूँ। सूर शस्त्रधारी न बड़क व्यापारी, मैं तो कुछ भी नहीं, बस प्रभु के प्रेम का पुजारी हूँ। ईमानदारी बात यही है कि मेरी कथा से तुम रीझो या न रीझो, तुमको अच्छी लगे या न लगे, मैंने अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कथा कहता हूँ। मेरा गोविंद प्रसन्न हो जाए, जिसने मुझे ये दायित्व दिया है। मैं यही चाहता हूँ मेरे नारायण, मेरे भोले बाबा, तेरा गुणान वाद करते करते जा चौकी कई राम नाम सत्य हो जाए। तेरा गुणानुवाद करके ही
बस मैं यही चाहता हूँ। बोले गोविंद भगवान की जय। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का सहयोग होता रहेगा तो यूं ही ये पागल चलता रहेगा और धर्म का प्रचार प्रसार होता रहेगा। क्योंकि सच्चे सनातनी होने के साथ साथ हिंदू होने के साथ साथ हमारा धर्म है। अपने देश धर्म संस्कृति अपने प्राणों की हम तरह से रक्षा करें, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करवाएं, क्योंकि इससे आपसे भगवान प्रसन्न होंगे। मैं यही चाहता हूँ। इसके बाद गिरिराज महाराज का पूजन भगवान ने इस तरह से और ये लीला की वृंदावन में जाके बस जाते हैं और इंद्र की पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं सब लोग। लेकिन भगवान ने इंद्र की पूजा को मिटा करके और गिरिराज महाराज को पूजवाया। गिरिराज महाराज वही है, इनको वरदान दिया था जब समुद्र पर पुल का निर्माण हो रहा था तो बानर भालू पर्वत ले लेके आ रहे थे, तो हनुमान जी ये पर्वत लेके आए, इधर आवाज लगाई कि पुल का निर्माण हो चुका है, इसीलिए जो जहां पर्वत लेके आए वहीं पर रख दीजिए। तो यहीं पर इनको रख दिया। ये बड़े दुखी हुए कि मैं बड़ा अभागा हूं, अपने स्थान से भी मुझे ले आए और भगवान की सेवा में भी नहीं लगाया, मैं अभागा हूं। तो ये वचन दिया आगे द्वापर में स्वयं भगवान आकर के अपने हाथों से तुम्हारा पूजन करेंगे। कलयुग में ये साक्षात देवता हैं गंगा जी और गोवर्धन महाराज, ये बिल्कुल सच्चे देवता हैं, क्योंकि ये सब कुछ देने वाले हैं। बोले गिरिराज महाराज की तैयारी कर ले सभी, पूजा का सामान जो भी लाए भोग के लिए गिरिराज महाराज का पूजन करें। और मैं चाहता हूं कि मेरी जो कविता है, मेरी कथा है, जब ये अमर होगी, जब ऐसा होगा। बहुत कुछ बदला है, आज से मैंने बहुत समय पहले लिखा वो आज सामने आ रहा है, बदल गया मेरे बढ़िया ठंड में। ये विजय पाल जी और 1100 रुपये भाव के सहयोग में प्रदान कर रहे हैं। और भैया हमें ये शॉल प्रदान की है, कहते नहीं की जानन हारे मुदित मन मुद्र का उतारी। समझ गए गुरुजी ठंड में बैठे तो इस समय सर्दी भगाए को इंतजाम करना चाहिए। तो शॉल ले आए, 1100 रुपये भागवत जी के सहयोग में प्रदान किए हैं। भोलेनाथ सदैव कृपा बनाए रखें और सदैव भंडार भरे। भैया अभी और जरूरत है, इन लोगों का खर्चा जो कलाकार लोग हैं इनकी व्यवस्था हो जाए। आई डोंट वांट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक और कथा करने की गिनती जुड़ जाएगी। 108 कथा करने का मेरा संकल्प है। मेरे शिष्य लोग भक्त लोग बड़ी बड़ी मेरी कथाएं कराते हैं, लाखों में। अभी कथा हुई थी मेरी तो, लेकिन मैं कभी कभी अपनी तरफ से भी करता हूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इन लोगों की व्यवस्था बन जाए, मुझे जीव से न देना पड़े। बोलिए गोविंद भगवान की, क्योंकि ये लोग खुश होके जाएंगे, आपको भगवान बहुत देंगे। मेरा आशीर्वाद है, मेरा इष्ट सिद्ध है, मेरे शिव इष्ट हैं जो मुंह से बोल दिया होता है। क्योंकि मैंने बचपन से अपने इष्ट का मंत्र जाप करता हूँ, आज भी 21 माला जाप करता हूँ, कहना नहीं चाहिए। क्योंकि आप सबके कल्याण के लिए, आपके लिए जीवन में आनंद आए, तो मैं यही चाहता हूँ। इसके बाद गिरिराज महाराज के पूजन की तैयारी करें। मैं चाहता हूँ जिस दिन पापों की जले होलिका और जश्न मनाया जाएगा, मैं यही चाहता हूँ। मेरी कविता धन होगी।
अभी 5 मिनट में पूजन की तैयारी करेंगे। जिस दिन पापों की जले होलिका जश्न मनाया जाएगा, उस दिन चेतन तेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। विजयपाल जी ने हमारा स्वागत किया, हमारे सभी साथियों का, और ये दुपट्टा देकर के दक्षिणा देकर के स्वागत किया है। हमारा आशीर्वाद है, साधुवाद, धन्यवाद। भगवान सदैव यूं ही इन्हें बनाए रखे और सुख समृद्धि इनको मिले। जिस दिन पापों की जले होलिका जश्न मनाया जाएगा, उस दिन चेतन गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। पाप खत्म हो जाए, मैं अपने आप को धन समझूंगा और क्या चाहता हूँ। अपराधी और कतलियों को राजनीति से हटाया जाएगा, ऐसा नियम बने। एक भी अपराधी, कत्ल, अपराधी, चोर, लुटेरा राजनीति में ना ले पाए, ऐसा हो रहा है। ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं। अब बहुत समय पहले मैंने कविता लिखी, अपराधी और कतलियों को राजनीति से हटाया जाएगा, वोटन के बदले काला झंडा इनको दिखाया जाएगा। मैं ये चाहता हूँ और दहेज रूपी दानव को, आज दहेज के कारण बड़ी बड़ी बहन बेटियां जलाई जाती है, ऐसा न होना चाहिए, नियम बने। मैं ये चाहता हूँ दहेज रूपी दानव को घर घर में जलाया जाएगा, आतंक फैलाने वालों को गोली से उड़ाया जाएगा। ये संभव हुआ है। कश्मीर में गोली छोड़ने का आदेश नहीं था, लेकिन आज आतंकियों पे गोली छोड़ने का आदेश मिलने लगा है। मेरी कविता धन्य हो रही है। आतंक फैलाने वालों को गोली से उड़ाया जाएगा, उस दिन चेतन गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। एक देश एक विधान, सबके लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। 3 चीजों पर लूट हो रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। ये चीजों पर लूट हो रही है क्योंकि न्याय नहीं मिलता। शिक्षा के नाम पर लूट की जा रही है, स्वास्थ्य के नाम पर लूट की जा रही है। ये नियम बनने चाहिए। शिक्षा में बदलाव हो गया, नई शिक्षा नीति लागू हो गई। धन्य है मोदी जी को। मैं चाहता हूँ जाति पाति का खंडन हो, आज हिंदू को एक होने की जरूरत है। हम जाति पाति में इतने बट गए हैं, धीरे धीरे हम घट रहे हैं। हमारे सनातन धर्म के लिए खतरा पैदा हो गया है। जब तक हम एकजुट न होंगे और हिंदू तेरी रक्षा नहीं होगी। इसलिए आज जरूरत है जात पात का खंडन हो, भाईचारा बढ़ाया जाएगा। कर्म प्रधान विश्व रचना का यही सुनाया जाएगा। हमारे देश की रक्षा होगी। हम जातिवाद क्षेत्रवाद से ऊपर उठ कर करके अपने देश धर्म की रक्षा में आएंगे, तब भला होगा। मानव माने मानव जाति मानवता अपनाएगा और छुआछूत मिटा करके चेतन मगन हो जाएगा।
पापों की जले होल का जश्न मनाया जाएगा। उस दिन चेतन गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान। मैंने कविता में बहुत चीज लिखी, उनका सुधार हुआ, वो लागू हो गई। कोर्ट के लिए भी न्याय की बातें लागू हो गई। ये बहुत जल्दी न्याय मिलेगा आगे चल करके, ऐसे नियम बने हैं। धन्य है, ऐसा होगा तो जीवन सबका सुखमय होगा। आज हम बहुत तरह से सुरक्षित हैं, धन्य है। चलो आइए, भगवान ने भी सबको सुरक्षित किया और आतंक मिटा करके ये छोटा सा बेटा प्यारो लकी और खुश होकर के 50 रुपये हमको प्रदान करता है। ये लकी न होता तो चेतन गुरु भी लकी न होता, क्योंकि इसकी वजह से ही हम यहाँ हैं। पिछली बार भी इसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम यहाँ आए थे, बुलाए थे हमको, और अब दोबारा से कार्यक्रम हुआ। चलो अभी खड़े आ जाओ सभी, और खड़े आ जाओ सभी। गिरिराज महाराज के चलेंगे, पूजन करेंगे 5 मिनट में, उसके बाद आरती। अच्छा, आज भोजन की व्यवस्था हमारे विजयपाल जी के यहाँ है, तैयारी करा लो तो फिर तैयारी करा तुम, ठीक है। खड़े आ जाओ सभी और भजन गाएंगे और भोग लगाएंगे, आते आओ, ठीक है ना। हाँ, संत महाराज का भी भोजन है। बोले गिरिराज महाराज की जय। एक भजन गाओ और थाली लो, भोग लगवाओ। आओ जी लोकेंद्र जी, आओ, ले थाली उठाओ, चरणों को छुए और थोड़ा सा भोग निकाल के भोग लगा में। बाकी एक जगह प्रसाद ये बना इकट्ठा कर लो, ठीक है ना। किसी पात्र मंगा लो, वहां में जाके कहो खीरे का, दही का, कुछ है, सब एक जगह हो जाए। थोड़ा थोड़ा ये अन्नकूट बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा फिर सबको दे देंगे, ठीक है। पूजन करें, चरण छुए, भोग लगाएं और दक्षिणा रखते जाएं। गिरिराज महाराज से प्रार्थना करें, हे गोवर्धन महाराज हमारे जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें। आप कलयुग के और सच्चे देवता हैं। एक भजन और उसके बाद फिर गिरिराज महाराज की आरती करेंगे। बोले गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज त्यारे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज त्यारे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो
पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। दक्षिणा जरूर रखते जाएं, दक्षिणा के बिना भोग स्वीकार नहीं करेंगे। श्री चकलेश्वर विश्राम, विश्राम। तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरी ठोड़ी में हीरा लाल, ओ लाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मैं तो गोवर्धन तू वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन तू जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। बहना नाय माने मेरो कनुआ, नाय माने मेरो मनुआरी बहना, नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन तू